नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल और मैं हूं आपके साथ श्रेया शर्मा। कार्यक्रम हरियाणा पोस्ट पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व तले चल रही हरियाणा सरकार जब से सत्ता में आई है उसका एक ही लक्ष्य है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसी बात को आधार बनाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से कई तरीके से कवायद करते हुए प्रदेश में विकास की बयार बहाई गई है, जिससे न सिर्फ आपको बता दें कि प्रदेश की तस्वीर बदली है, बल्कि हरियाणा में हो रहे विकास और लोगों को मिल रहे लाभ की बदौलत आज हरियाणा मिसाल राज्य के रूप में उभरा है। हरियाणा पोस्ट के तहत ये खास रिपोर्ट देखिए। मनोहर सरकार के शासन के 9 साल, जनता बोली साबित हुए बेमिसाल। प्रदेश में बह रही विकास की बयार, सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाया। मुख्यमंत्री चिरायु योजना को प्रदेश में चलाया, गरीब वर्ग के लोगों के सम्मान को बढ़ाया। हरियाणा प्रदेश की अगर बात करें तो अब इसे धाकड़ प्रदेश के नाम से भी पहचाना जाने लगा है। पिछले 9 सालों से सत्ता में काबिज मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई वाली हरियाणा सरकार हरियाणा एक, हरियाणवी एक के सिद्धांत पर काम कर रही है और उसका एक ही उद्देश्य है, प्रदेश की तरक्की के अलावा लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाते हुए उन्हें किसी न किसी तरीके से हर हाल लाभ पहुंचाना। आज प्रदेश में ऐसी बहुत सी योजनाएं चल रही हैं जिसके तहत गरीब परिवार के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। फिर बात चाहे पिछड़े इलाके के विकास की हो या दक्षिण हरियाणा में सिंचाई के लिए पानी के इंतजाम की, अपने शासनकाल के दौरान मनोहर सरकार ने अपने प्रयासों के जरिए आम जन को राहत पहुंचाने का काम बाखूबी किया है। बहुत बड़ा फैक्टर था कि दक्षिण हरियाणा में पानी भी नहीं पहुंचता, इंडस्ट्री नहीं है। आज मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने आखिरी टेल तक पानी पहुंचा दिया। 2 जगह की यहाँ नहरों की डिमांड आई है, जमीन का प्रबंध आप कर देना, नहर बनाने का काम हम करेंगे। सरसों का नुकसान हुआ, मई से पहले आपका मुआवजा आ जाएगा। कोरियावास में नया मेडिकल कॉलेज 90% बताया तैयार हो गया, 10% काम बाकी है। अगले साल उसमें उसका उद्घाटन करके क्लासेस शुरू हो जाएंगे, इलाज भी लोगों का शुरू हो जाएगा। तो लॉजिस्टिक हब का थोड़ा जमीन का मामला एक फंसा हुआ था, वो क्लियर हो गया है। 800 एकड़ का एक लॉजिस्टिक हब जिसमें लोगों को रोजगार खूब मिलेगा। 34 करोड़ रुपए की स्कीम बना करके आज हम अनाउंस करके जा रहा हूँ, ताकि आपका जितना भी पानी वहाँ रोक सकते हैं, कम से कम 10-12 ये बड़ी बॉडीज बनेंगी, बड़े टैंक बनेंगे, तो 10-12 जगह पर पानी इकट्ठा करके आपको ऑफ सीजन में पानी जितनी सिंचाई के लिए जरूरत है या और कामों के लिए जरूरत है वहाँ से सप्लाई करेंगे। स्कूलों में हमने ये तय किया कि 5 किलोमीटर के अंदर एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जरूर होना चाहिए। आपके सामने जो आदमी बैठा है, इसने खेत में हालांकि मोट पकड़ के हल चला रखे, रामलाल ने देखा मेरा गाँव। आप 2014 में आए, जब ये छोटा सा गांव पड़ोस में कोका है, हमारे यहाँ देश और प्रदेश में दोनों जगह 67 नौकरियां मिली, 67। हमारे यहाँ 2 एजुकेशन होल्डर लगे हैं, एक भी झूठ नहीं है मेरी। मेरा कहना है बिना खर्ची बिना पर्ची, किसी ने कोई पैसा तो नहीं मांगा। नहीं जी, मेरे गांव में नहीं लिया। तो वहीं हरियाणा एक, हरियाणवी एक, ये मूल मंत्र है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई वाली सरकार का, और इसी सोच के चलते हरियाणा के बीच आज चहुमुखी विकास हो रहा है। स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या फिर शिक्षा का, हरियाणा के 22 जिलों में विकास को तरहीज देने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई वाली हरियाणा सरकार विकास की इबारत लिखते हुए प्रदेश की तरक्की की राह पर ले जाने का काम कर रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा प्रदेश के हर इलाके में एक समान विकास को तरजीह देते हुए विकास की गाथा को जारी रखे हुए हैं। हरियाणा का हर जिला, हर शहर आज विकास की गाथा कहता हुआ मनोहर सरकार की नीतियों और काम करने की नीयत को साफ दर्शा रहा है। हर इलाके में विकास की बयार बह रही है, चाहे बात स्वास्थ्य के क्षेत्र की हो या शिक्षा की, या फिर बात हो पंचायत सुधार की या बात हो पशुपालकों की। हर क्षेत्र में विकास की गाथा लिखती हरियाणा सरकार की ओर से किए जा रहे कामों की प्रशंसा हरियाणा का हर नागरिक कर रहा है। यानी हरियाणा के 22 जिलों में विकास के कामों की झड़ी लगाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये आश्वासन भी दिया कि विकास की इस गति को किसी हाल में रुकने नहीं दिया जाएगा। जैसा हमने अभी सुना है, देखा है
कि एक बड़ा विकास को गति देने वाला उद्घाटन और शिलान्यास का ये कार्यक्रम यहां से संपन्न हो रहा है। पूरे प्रदेश के 347 ऐसे उद्घाटन और शिलान्यास के ये प्रोजेक्ट, जिनकी कुल लागत 2,741 करोड़ रुपया ये बनती है, इस कार्य को हमने संपन्न किया है। आज के समय में जिसको कहना चाहिए एक ई गवर्नेंस का एक बड़ा उदाहरण ये अपने को मिलता है कि पूरे प्रदेश का सैकड़ों प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन शिलान्यास या एक स्थान पर हमने किया है। बरसाती पानी की निकासी भी एक बड़ी समस्या है हरियाणा में। इसी बात के मद्देनजर 1,50 करोड़ रुपए की लागत से सिकंदरपुर माइनर के रीमॉडलिंग के काम को अंजाम देने की शुरुआत कर दी गई। घाव दौड़ के बीच जल भराव की समस्या से लोगों को निजात दिलवाने के लिए 3,94 करोड़ रुपए की लागत से ट्यूबवेल परियोजना को अंजाम दिया जाएगा, जिसकी आधारशिला मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से रख दी गई। गांव बेरी में 9,29 करोड़ की लागत से दुजाना, शेरिया व आसपास के गांव में भूजल स्तर में सुधार करने को लेकर ट्यूबवेल परियोजना का भी शिलान्यास वर्चुअल तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कर दिया। 4,16 करोड़ की लागत से चिमनी माइनर से लोहारू फीडर तक अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाने, 2,77 करोड़ की लागत से अखेड़ी मदनपुर से JLN एस्केप चैनल तक नहर के दोनों ओर ईंटें बिछाने, 3,96 करोड़ की लागत से गांव पेलपा में RCC पाइपलाइन का भी लोकार्पण मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से कर दिया गया। 3,18 करोड़ की लागत से मालियावास माइनर से टेल तक के नवीनीकरण के काम को भी अंजाम दिया जा रहा है। 347 प्रोजेक्ट कुल थे हरियाणा के, जिनका शिलान्यास और उद्घाटन हुआ। कुल उसकी जो कॉस्ट 2,741 करोड़ रुपया यहाँ से किया गया। बड़ा कार्यक्रम था, देशव्यापी था, और बाद में फिर मेवात के नाते से जो प्रोजेक्ट्स यहाँ उद्घाटन शिलान्यास करने थे वो भी किए, जनता को संबोधित किया। मुझे खुशी है कि जनता में उत्साह बहुत था। पहली बार मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति इतना लगाव उनका बढ़ रहा है। यहाँ के लोग बहुत प्रसन्न हैं, खास करके ये जो दिल्ली मुंबई का जो एक्सप्रेस वे, इसका लाभ मिला है। यहाँ बहुत लोगों में प्रसन्नता है। इसके कारण से यहाँ उद्योग भी आएंगे, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सोच और दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते आज प्रदेश में हर तरफ चहुमुखी विकास हो रहा है, और मुख्यमंत्री की नजर में यह सब हुआ उन 3 C को खत्म करने के चलते जो प्रदेश में दूसरी सरकारों के राज में चलता था। वे 3 C कौन से हैं, इसकी जानकारी भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी, वो भी सीधा मंच से। हमने 3 C पर काम करना शुरू किया। जो कांग्रेस ने 3 C को फैला रखा था, जिसमें क्राइम, करप्शन, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, अर्थात कानून व्यवस्था में हमने सुधार किया। हमने भ्रष्टाचार के ऊपर नकेल कसी, और ये जातिवादी राजनीति करने वाले लोग जातियों में बांट करके हमको आगे बढ़ते थे। हमने हरियाणा एक, हरियाणा में एक कह करके उस जातिगत पॉलिटिक्स को भी समाप्त करने का काम किया है। हमारा भला तो विकास का काम कौन कितना करता है, सोच किसकी कितनी ज्यादा है, जनता की भलाई में कौन काम करता है, ये सोच विचार करके हमको आगे बढ़ना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से प्रदेश के लिए शुरू किए गए इन विकास कार्यों का ये कारवां अभी थमा नहीं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार लोगों की सोच के मयार पर खरी उतर रही है, ये कहना था मुख्यमंत्री मनोहर लाल का। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसी कोशिश में रहते हैं कि उनकी अगुवाई वाली सरकार के राज में किसी भी वर्ग के लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े और उसका हल तुरंत ही हो जाए। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए सीएम मनोहर लाल ने जनसंवाद जैसे कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसका बेहद ज्यादा लाभ आज हरियाणा प्रदेश की जनता को मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। जनसंवाद मतलब जनता से सीधा संवाद। मुख्यमंत्री हरियाणा ने की थी शुरुआत। जनसंवाद कार्यक्रम में खुद पहुंचते हैं मुख्यमंत्री, लोगों की सुनते हैं समस्याएं, मौके पर हो जाता है हल। मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल का जनसंवाद कार्यक्रम हरियाणा के लोगों के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं हो रहा।
इस आयोजन के तहत हरियाणा के हर हिस्से में जन संवाद कार्यक्रम रखा जाता है, जहां मुख्यमंत्री खुद पहुंच इलाके के लोगों की समस्याओं को न सिर्फ सुनते हैं, बल्कि मौके पर निपटारा कर लोगों का या शिकायतकर्ता को राहत प्रदान करते हैं। शिकायत किसी नागरिक को आ रही समस्या की हो या कोई सरकारी बाबू उनका काम करने में आनाकानी कर रहा हो, समस्या सुनते हुए मुख्यमंत्री उसकी जड़ तक पहुंच उसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को जन संवाद कार्यक्रम के दौरान ही फटकार लगाने से भी गुरेज नहीं करते। वीडियो साहब के बॉस ये है, वो तो यहाँ आए नहीं है, नार्मल बुलाए नहीं होंगे, नहीं ना बुलाए। तो इसलिए अब उनकी बात जो है ये सुनेंगे और फिर जवाब ला के देंगे। ये सर 10 मिनट पहले यहीं थे। कौन? वीडियो नार्मल। ये सर मैंने क्यों आए थे वो? सर ये तो मुझे नहीं पता क्यों आए थे वो। वीडियो नार्मल यहाँ क्यों आए थे? वीडियो साहब के कई प्रोग्राम थे। हाँ। तो ये जैसे कनीना में थे तो उनको इतने भेजा था भाई आप यहाँ पहुँच जाओ। कहीं यहाँ वीडियो नहीं है, ये आगे थे, ये कनीना भी थे सर ये वीडियो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की हमेशा से ही यही मंशा रही है कि सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं पर सबसे पहले गरीब का अधिकार होता है। इसलिए सरकार इसी प्रयास में रहती है कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक हर योजना का लाभ पहुंचे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। जैसे जन संवाद का कार्यक्रम मेरा लगातार चल रहा है, ये 6वां राउंड है। सामान्यतः ऐसे कार्यक्रमों में हम लोगों से जन संवाद करते हैं। घोषणाओं का इतना महत्व नहीं होता जितना उनके द्वारा अभी तक जो सरकार की स्कीमें योजनाएं हैं, चाहे केंद्र सरकार की हैं चाहे प्रदेश सरकार की हैं। महेंद्रगढ़ जिले में लगी विकास की झड़ी। 11,66,000 से बनेगी सड़क परियोजनाएं। मुख्यमंत्री ने 6 सड़क परियोजनाओं का किया उद्घाटन। महेंद्रगढ़ से रेवाड़ी वाया कनीना बनेगी सड़क। सड़क पर आएगी कुल 12 करोड़ की लागत। मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल की अगुवाई में आज हरियाणा प्रदेश का हर हिस्सा प्रगति की दास्तान कह रहा है। बात चाहे सड़कों के जाल की हो या फिर कस्बों से गंदे पानी की निकासी के लिए बिछाई जाने वाली सीवरेज लाइन की हो, हर तरह से लोगों को राहत प्रदान करने वाली तमाम योजनाएं मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल की बदौलत आज उन्हें हासिल हो रही हैं। ये प्रदेश के लोग मान चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कनीना अनाज मंडी परिसर से 11,16,88,000 रुपए की लागत से तैयार 6 सड़कों का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्षेत्र के विकास से जुड़ी अनेक परियोजनाओं की घोषणा इस दौरान की। इनमें कनीना में रेलवे फाटक का निर्माण, कस्बे में गंदे पानी की निकासी के लिए सीवरेज लाइन, स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत, अटेली विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए 26 करोड़ 5 लाख की राशि जारी की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नजर में जनता सर्वोपरि है और जनता की राय को वो हमेशा तरजीह देते रहे हैं। साथ ही इस कार्यक्रम में पहुंचे दिव्यांग जनों को, जो हर उम्र और हर वर्ग के थे, मुख्यमंत्री ने उनकी तकलीफों को समझते हुए उनके काम आने वाले जरूरी सामान उन्हें पूरे सम्मान के साथ प्रदान किए। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में चल रही हरियाणा सरकार पूरे पारदर्शी ढंग से काम करते हुए अनेकों ही योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचा रही है, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ गरीब का हक उस तक पहुंचे और आम जनता को भी अपने कामों के लिए किसी तरह की परेशानी ना हो। गरीब वर्ग के लोग हो या फिर पिछड़ी जाति के साथ साथ बात अगर अनुसूचित जातियों की हो तो पीपीपी यानी कि परिवार पहचान पत्र की सेवा उनके लिए बेहद लाभदायक साबित हो रही है। ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की महत्वाकांक्षी योजना परिवार पहचान पत्र योजना बड़े काम की। पूरे परिवार की जानकारी करवाता है उपलब्ध पीपीपी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते कई योजनाएं हरियाणा सरकार की ओर से धरातल पर उतारी गईं, वो भी जन कल्याण की भावना और उसके जीवन को आसान बनाने के इरादे से। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा में परिवार पहचान पत्र योजना को लागू किया गया और इसका सीधा फायदा हरियाणा के लगभग 54 लाख लोगों तक पहुंचेगा। परिवार पहचान पत्र की बहुत चर्चा पहले होती रही है। परिवार पहचान पत्र वास्तव में एक ऐसा एक विषय बन चुका है जो गरीब परिवार के लिए घर बैठे उसकी सुविधाएं ये देता है। 397 योजनाएं और सेवाएं इसके साथ जुड़ी जा चुकी हैं।
कि जो भी सत्यापित जितने भी उन परिवारों की जानकारी है उसके हिसाब से उनको सब चीजें देते हैं। जैसे अभी तक जो हमारा बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट था वो पीपीपी में सत्यापित जाति और जाति की श्रेणी के आधार पर उसको प्रोएक्टिव तरीके से ये पहले जारी किए जा चुके हैं। नो लिटिगेशन पोर्टल भी किया गया शुरू। 3 महीने तक खुला रहेगा पोर्टल। जमीनी विवादों को देखते हुए शुरू किया गया पोर्टल। नो लिटिगेशन पोर्टल के तहत लिटिगेशन पॉलिसी को शुरू किया गया है और इसका मकसद है जमीनों से जुड़े हुए विवादों को खत्म करना। वहीं इसके तहत आने वाले लाभार्थी को अवार्ड के रूप में जो राशि मिलती है वो तो दी ही जाएगी, साथ ही सरकार उसे विकसित शहरी आवासीय क्षेत्र में एक प्लॉट भी दिलवाएगी जिसकी हर कार्रवाई पूरी होने के बाद वह उसे बेचने का अधिकार भी रख सकेगा। लाभ के हिसाब से पहला ये है कि ये नो लिटिगेशन पॉलिसी है, जो इस पर आएगा वो आगे कहीं कोर्ट में दोबारा उसको चुनौती नहीं देगा और किसी प्रकार की मुआवजा राशि में वृद्धि की मांग नहीं करेगा। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से कर भी नहीं सकते, फिर भी हमने ये कंडीशन रखी कि इसमें जो आएगा वो इन बातों को ध्यान में रख करके आएगा और अगर पहले कहीं इस भूमि के नाते से कोई मामले लंबित हैं उनको वो वापस लेगा ताकि आगे इस मामले को लिटिगेशन को समाप्त कर सके। इसमें जो उनको सुविधाएं दी गई हैं, जो राशि एज पर अवार्ड लगभग 90-92 लाख रुपए पर एकड़ है, एक तो वो मिलेगी उनको और 1 एकड़ के बदले 1000 स्क्वायर मीटर का एक प्लॉट भी उनको मिलेगा। विकसित जो क्षेत्र है उसके अंदर ये आवासीय प्लॉट उनको ये मिलेगा और उसमें जब भी पहली फ्लोटेशन हो जाएगी उस एरिया को डेवलप करने के बाद उस समय ही वो प्लॉट उनको दे दिया जाएगा। उस प्लॉट की जो कीमत है इस समय जो फ्लोटिंग का जो टाइम होगा उस टाइम पर उनका जो रेट है उनसे वो लिया जाएगा। इसका तो रेट जो है हमारा निर्धारण उस समय होगा जब ये हम फ्लोट करेंगे। हाँ, इस सारी प्रक्रिया में पहला अनुमान हमारा ये है कि उनको प्रति एकड़ लगभग 2,70,00,000 रुपया की वैल्यू उनको मिल सकेगी। जो 92 लाख रुपया है उसकी बजाय 2,70,00,000 रुपया उनको ये मिल सकेगा। मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर उनका प्लॉट और महंगा बिकता है, जो हमारा रेट है जिसे हम बायबैक करेंगे उसके भी कुछ पैरामीटर्स हैं और उससे अगर ऊपर मार्केटेड निश्चित रूप से जाएगा ही ऊपर, क्योंकि आज भी मार्केट में काफी महंगे हैं प्लॉट और वो अगर बेचते हैं तो उसका और 50 लाख 1 करोड़ एकड़ भी उनको ज्यादा मिल सकता है। प्लॉट का जो साइज होगा आवासीय प्लॉट 100 वर्ग मीटर 150 वर्ग मीटर या उसके मल्टीपल्स में, जितना शेयर जिसका होगा उसके मल्टीपल्स में 100 वर्ग मीटर या 150 वर्ग मीटर के हिसाब से प्लॉट ले पाएगा। उसमें यदि 10% का अंतर है, छोटा बड़ा अगर उनका हिस्सा कम ज्यादा आता है तो वो उस कीमत के हिसाब से लेन देन किया जा सकेगा। तो फिलहाल कार्यक्रम हरियाणा पोस्ट में इतना ही है। मुझे यानी कि श्रेया शर्मा को आप इजाजत दीजिए और आप बने रहे डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ। नमस्कार।